गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से आज हम मिल रहे हैं हमारा इजी सा सब्जेक्ट लेके। सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स और फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स। तो चलो यहाँ पे मैं टाइटल लिख लेता ऊपर कि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और बच्चा फिजिक्स में चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स में भी हमने लास्ट लेक्चर में शुरुआत किए थे ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री, अब वही ट्रिग्नोमेट्री को एक कदम आगे बढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे फार्मूलेज हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो छोटे मोटे फार्मूलेज हैं हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा कौन कौन से छोटे मोटे फार्मूलेज हैं हम थोड़ा सा उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो देख लीजिए, कल जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था ASTC रूल याद है आपको। ये 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री। रेडियन की बात करेंगे और वापस ये 360 डिग्री। चलो रेडियन की बात करते हैं, 0 रेडियन और 2 पाई रेडियन। वही अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसको रेडियन में कहेंगे π/2, इसको बच्चा रेडियन में कहेंगे अपन पाई, और इसे यार रेडियन में कहेंगे अपन 3π/2। मैंने कहा था आपको कि इसे आपको लर्न करना है, इसे आपको याद करना है। इसको कहते हैं अपन पहला क्वाड्रेंट, यानी पहले क्वाड्रेंट की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से 90। 0 से 90 देखो अपने को चलना है ऐसे। अगर अपन घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल बनता है, घड़ी की दिशा में चलते हैं तो वो नेगेटिव एंगल बनता है। तो इस तरह से ये हो गया बेटा पॉजिटिव एंगल। ऐसा अगर घूम रहे तो ये पॉजिटिव एंगल में घूम रहे हैं अपन। तो 0 से 90 के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ये आ गया आपका पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले क्वाड्रेंट की खासियत है कि यहां के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है और बेटा चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये है आपका ASTC रूल। कौन सा रूल है ये? ASTC रूल, जो कि कल हमने डिस्कस किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वाड्रेंट में जैसे 0 से 180 तक, 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट। तो 0 से 90 तक सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 से 90 तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, 0 से 90 तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है उसमें कितनी वैल्यूज आती है। जैसे साइन 0 कितना है, कॉस 0 कितना है, टैन 0 कितना है। अपन फिलहाल में साइन कॉस टैन ही बनाते हैं और बाकी का कैसे करेंगे अपन? बाकी आप खुद बना सकते हो, क्योंकि सेक आपको निकालना आता है, कोसेक आपको निकालना आता है, कॉट आपको निकालना आता है, तो वो आप बना सकते हो। मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं अभी 0 से 90 के बीच में जो एंगल्स है। अब यहां पे 0 से 90 के बीच में तो बहुत सारे एंगल्स हैं, 90 एंगल्स है बेसिकली, 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसमें से मैं स्टैंडर्ड एंगल्स को निकालता हूं। अब बच्चा कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स है? तो 0 हो गया स्टैंडर्ड, 30 हो गया स्टैंडर्ड, 45 हो गया स्टैंडर्ड, 60 हो गया स्टैंडर्ड, उसके बाद में बात चल रही है तो 90 हो गया स्टैंडर्ड। तो ये सारे हो गए स्टैंडर्ड एंगल। कौन से एंगल हो गए सारे के सारे? तो सारे हो गए हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। तो यहां पे इन स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलो ठीक है, हम इसका अभी टेबल बनाते हैं। तो गौर कीजिए आप टेबल की तरफ। चलो यहां पे बना लेते, क्योंकि काफी अच्छी जगह है हमारे पास में, बड़ी सी जगह है, बड़ी जगह में बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यह बहुत बड़ा टेबल बन जाए। तो यार शुरुआत करता हूं मैं। इधर लिखा मैंने थीटा, ठीक है, और इधर लिखता हूं मैं TR यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो चलो ठीक है, यहां पे देख लो, अभी थोड़ा सा आगे जाने वाला है, जितना आगे जाता है उतना आगे। चलो ये हो गया 0 डिग्री। रेडियन में क्या होगा बेटा? रेडियन में होगा 0 रेडियन। चलो ऊपर मैं डिग्री में लिखता और नीचे रेडियन में लिखता 0 रेडियन। उसके बाद में 30 डिग्री। 30 डिग्री का रेडियन में कितना होगा? 30 इंटू π/180, ठीक है। सो 30 इंटू π/180 कन्वर्ट करो आप, कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू π/6। तो π/6 रेडियन। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 डिग्री, फिर से रेडियन में 45 इंटू π/180। सो 45 इंटू π/180 कितना आएगा? इट इज π/4। तो π/4 यहां पे आ गया। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करो, 60 इंटू π/180 इट इज इक्वल्स टू π/3। चलो आगे बढ़ो। 90 डिग्री, सो 90 इंटू π/180 विच इज इक्वल्स टू π/2।
तो इतना आपको आना चाहिए। जो 0 से 90 के बीच में रेडियन की, इसको लर्न करना पड़ेगा कि 30 डिग्री यानी π/6 होता है, 45 डिग्री यानी π/4 होता है, 60 डिग्री यानी π/3, 90 यानी π/2। बाकी तो आपको कैलकुलेट करना आता ही है किस तरह से, क्योंकि ये हमने पहले ही लेक्चर में पढ़े हैं कि किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। चलो आगे बढ़ो, 90 से आगे बढ़ेंगे और 30 ऐड करता हूं तो ये बनता है बेटा 120 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे आपको पाई में रेडियन में याद करने की जरूरत नहीं है, आपने उतना भी रखे तो भी सफिशिएंट है। तो ये हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री के बाद में अपन देखेंगे 135 डिग्री। 135 डिग्री के बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं 150 डिग्री। 150 में के बाद में हमें देखना है 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फाइनल टेबल। ठीक है, तो वहां तक के हमें पहुंचना है, 180 तक के हमें पहुंचना है। चलो यहां पे ध्यान दो, पहला साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद में दूसरा यहां पे मैं लेता हूं कॉस थीटा, और तीसरा मैं यहां पे लेता हूं टैन थीटा। हां, अब ये लास्ट मैंने बनाया टैन के कैलकुलेशन के लिए। दिस टेबल इंडिकेट कैलकुलेशन ऑफ टैन थीटा लिख लेता मैं, कैलकुलेशन ऑफ टैन थीटा। चलो ठीक है, तो फार्मूला याद करो सबसे पहले, साइन कॉस टैन। तो टैन यानी क्या होता है बच्चा, तो टैन यानी होता है साइन बाय कॉस। चलो यहां पे साइन बाय कॉस लिख लेता, वो इजी जाएगा आपके लिए। तो साइन बाय कॉस लिख लेता यहां पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यही है आपका टैन थीटा। साइन बाय कॉस यही है आपका टैन थीटा। तो ये तो बन गया एक नॉर्मल सा टेबल। अब इसे हमें सब की वैल्यूज फिल करना है, ये पूरा कंप्लीटली टेबल अपने को लर्न करना है। ऊपर के ये तीन रोज अपने को फिल करना है, बहुत अच्छे से बनाना है, आसान काम है। पहले देख लो, इसकी तरफ देख लिए। चलो तो टेबल बना लिए हमने। अब टेबल बनाने के बाद हमारा टारगेट है कि इसकी सारे वैल्यूज को हमें फिल करना है। तो फिल करने के लिए है हमारे पास में काम की बात। चलो ठीक है, फिर से काम की बात। अब इस काम की बात में आपको मैं नया रूल सिखा रहा हूं, इसको कहते हैं हम, कोई भी आप राइट हैंड भी ले सकते हो, आप लेफ्ट हैंड भी ले सकते हो। ठीक है, आप कोई भी हैंड ले सकते हो, राइट लीजिए या लेफ्ट लीजिए। हैंड रूल, हैंड रूल, ठीक है। अब हैंड रूल देखिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है इसका बनाने का। तो इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला ये बनता है, कोई भी एंगल का साइन अगर निकालना है मुझे, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाय 4। कौन सा फार्मूला बनता है, नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ उंगलियां डिवाइड बाय 4। अब नंबर ऑफ उंगलियां, तो आप बोलोगे सर 5 उंगलियां है तो 5/4 आ जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चे, क्या है, किस तरह से है, ध्यान दीजिए। देखो थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। चलो हाथ इस प्रकार से है, चलो डायग्राम बना लेता मैं। हाथ जो है वो इस प्रकार से है, चलो बना लो यार जल्दी जल्दी। हाथ का डायग्राम बना लिया ऐसा, ये देखिए मैंने यहां पे हाथ का डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब हाथ यहां पे पूरी उंगलियां दिखा दिया मैंने, इस प्रकार से यहां पे पूरी उंगलियां है। ये हो गया थंब, ये हो गई पूरी उंगलियां, हाथ बना दिया मैंने यहां पे सीधा सीधा। अब हाथ में देखिए किस प्रकार से आपको करना है, यहां पे हाथ में आपको कैसे आगे बढ़ना है, थोड़ा सा हम उसके ऊपर नजर डालने वाले हैं। तो देखिए क्या है बेटा, यहां पे जैसे हाथ को ऐसे रखे हमने, आप कैसे भी पकड़िए, हाथ को ऐसे रखना है। हाथ को ऐसे रखने के बाद में स्टार्ट यहां से किए, 0, 30, 45, 60 एंड 90। कैसे करना, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, चलो यहां पे देता मैं, कैसे किया यहां पे, ये देखो 0, इट इज a 30, इट इज a 45, इट इज a 60, इट इज a 90। कर लिया मैंने ऐसा। अब ऐसा करने के बाद में मैं बात करूंगा साइन 0 की, मैं बात करूंगा साइन 0 की। तो साइन 0 करते समय, चलो यहां पे लिख लेता मैं साइन 0, साइन 0। साइन 0 करते समय ये उंगली को पकड़ना। अब ये उंगली के राइट साइड में देखो ऐसे,
उंगली की राइट साइड में इधर कोई फिंगर्स है क्या? बच्चा इधर कोई भी फिंगर्स नहीं है। सो नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन दिस साइड, ये साइड में कुछ भी फिंगर्स नहीं है। जब इसको हम लेते हैं तो ये तो एंड हो गया ना बेटा, यहाँ पे ये एंड हो गया। तो इसके इस साइड में, राइट साइड में देखो, अब आप हाथ ऐसे पकड़ोगे तो डिपेंड करता, हाथ ऐसे पकड़ोगे तो लेफ्ट में राइट में बनेगा, इस पकड़ोगे तो अलग आएगा। इसलिए मैं राइट लेफ्ट लिख नहीं रहा यहाँ पे, नहीं तो बोलोगे सर नंबर ऑफ फिंगर्स राइट लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई रूल वगैरह नहीं है। ये शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट ट्रिक है अपनी यहाँ पे समझाने की। तो काम की बात लिखने का, अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता आज की ट्रिक, क्योंकि आज की ट्रिक है ये, आज की ट्रिक। तो आज की ट्रिक ऐसे बोलती है, ये है जीरो आपका। अब जीरो के इस साइड में देखिए, ये जीरो है, तो जीरो के इस साइड में कोई फिंगर है क्या? कोई भी फिंगर नहीं है। जीरो के इस साइड में कोई भी फिंगर नहीं है। सो नंबर ऑफ फिंगर जीरो अपॉन 4, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2, आंसर 0/2 इज 0। तो साइन जीरो आया है 0। कितना इजी है देखो, साइन 0 कितना मिला है? तो साइन 0 मिला है आपको 0। चलो आगे बढ़ते फिर से, चलो और एक बार लगा के देखते हैं। साइन 30, साइन 30 लगाओ फिर से। नंबर ऑफ फिंगर्स, पहले 30 ये है, साइन 30 ये है। नंबर ऑफ फिंगर्स, इस साइड में फिंगर देखिए कितना है, इस साइड में कितने, 30 के इस साइड में कितने फिंगर है? एक उंगली है। तो 1 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, आंसर इज 1/2। चलो देखो आ गया 1/2। ब्लू पेन से लिखे थे हम यहाँ पे, इट इज ए 1/2। चलो और आगे बढ़ो, अभी आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। साइन 45 क्या बोलता? साइन 45 नंबर ऑफ फिंगर्स, इस साइड में 45 इधर है, कितनी उंगलियां है? 2 उंगलियां। सो 2 डिवाइड बाय 4 क्या होता बच्चा यहाँ पे? 2, ये 4 के साथ में कैंसल, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और ये रूट 2। तो आपका आंसर आया बेटा यहाँ पे 1/√2। देखो कितना आसान है, 1/√2। चलो और आगे बढ़ो। साइन 60 डिग्री, फिर से नंबर ऑफ फिंगर्स, कितनी उंगलियां है? 60 के लिए 1 2 3, 3 उंगलियां है। सो 3 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा बेटा यहाँ पे? √3 की वैल्यू, यानी यहाँ पे √3 और इसका स्क्वायर रूट 2। तो आंसर क्या आएगा इधर? √3/2। देखो कितना आसान है यार, √3/2 हो गया। चलो अभी लास्ट बाकी है हमारा साइन 90। क्या होता साइन 90? नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हैं? 90, 1 2 3 4। इस साइड में देखो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 उंगलियां हैं। तो 4/4, 4/4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी 1। तो ये आंसर आया है 1। तो इस तरह से हम लोग ये बना सकते हैं। चलो फंडा समझा? अपने हाथ में ही ट्रिग्नोमेट्री बनती है, हाथ में इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री बनाई। तो मैंने ये आपका यहां तक के टेबल बना दिया। अब जब यहां तक के टेबल बन गया तो सामने बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। एक बार टेबल यहां तक के बन गया तो 180 तक के बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे। चलो यार इसका अभी फिलहाल में 90 तक के हम लोग पूरा ये बना लेते हैं, tan तक के 90 तक के अभी cos और tan भी बना लेते हैं। अभी cos के लिए क्या करो? तो cos के लिए चलना है उल्टा, cos के लिए यहां पे उल्टा चलो। जैसे sin 0, अभी क्या करना? sin 0, जो 0 की वैल्यू है वो 90 को देना है, यानी ये 0 इधर 1/2, 30 है तो इधर 60 के लिए बनेगा 1/2। इधर 45, देखो ये ऐसा चल रहा, ये ऐसे आना है, ठीक है? तो ये नंबर, ये 1/2 यहां पे, फिर ये नंबर इधर और ये नंबर इधर। तो ये हो गया आपका टेबल। देखो cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0 बन गया। चलो अभी यहां पे आओ। tan के लिए sin θ cos θ, sin θ cos θ, ये 0/1, 0/1 कितना होता? अरे tan यानी sin बाय cos है ना, tan थीटा इज इक्वल टू sin बाय cos। तो sin थीटा 0 है, cos थीटा 1 है, तो 0/1, 0/1 क्या होगा? आंसर इज 0। देन यहां पे 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसल, क्या आया यहां पे? 1/√3। चलो आगे बढ़ो। 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों हो कैंसल, आंसर आया 1। देन √3/2 यहां पे और यहां पे 1/2, 2 कैंसल, क्या है बच्चे यहां पे? √3। देन 1/0, 1/0 नॉट डिफाइन, इंफिनिटी। तो ये बन गया आपका टेबल। हमको इतना ही टेबल बनाना है, ठीक है? ये मैं फाइनल यहां पे अंडरलाइन कर लेता हूं और एक बार कि हमें इतने टेबल की जरूरत है।
ये तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये तरीके का इस्तेमाल किया है। तो ये टेबल बनाना है। चलो ये बन गया, फंडा समझा। साइन, पहले साइन निकालना फिंगर से, उसके बाद में कॉस निकालना उल्टा करके, और टैन निकालना है साइन बाय कॉस लेके। साइन बाय कॉस लेके आप टैन निकालोगे। इस तरह से आपका 90 तक के टेबल बन गया। अभी देखिए हम 120 to 180 बनाते हैं। अब 120 to 180 के लिए ASTC रूल की बहुत जरूरत है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में देखो 0 से 90, ये पहला क्वाड्रेंट था। पहले क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन सभी कुछ प्लस प्लस आया, कोई माइनस आया क्या? कोई भी माइनस नहीं है, सारा प्लस है। लेकिन 90 to 180, ये 90 to 180 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं अपन? दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टैन क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। तो सिर्फ यहां पे साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस और टैन निगेटिव रहेगा। तो कैसे बनने वाला है? यह भी बनता है लाइक ए मिरर इमेज, यानी यहां पे भी इसका उल्टा उल्टा करना जाना। जैसे देखो क्या है, ये इधर जितना एंगल बना रहा है, इधर इतना एंगल बना रहा है ये साइड से। देखो नहीं यार, ये साइड से जितना, ये साइड से उतना, तो इसलिए उल्टा उल्टा करते जाना इसको। जैसे देखो अभी 1 तो ये आ गया, इसका उल्टा उल्टा चलो। 1 के बाद इधर कौन है? √3/2। कंसीडर करो कि ये एक आईना है। क्या कंसीडर करो? ये एक आईना है। जैसे यहां पे मिरर, कंसीडर करो कि एक मिरर है। तो ये 1 फिर दिखेगा √3/2, फिर 1/√2। तो ऐसे ही चलते। अभी देखिए ये 1 है तो 1 के बाद में यहां पे √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। देखो आ गया। लेकिन एक चीज याद रखना, कौन से क्वाड्रेंट में गए? दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता? पॉजिटिव। ये कौन है? साइन, इसीलिए ये सब पॉजिटिव, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। कॉस, फिर से मिरर जैसे ही काम करना है, यानी 0, 1/2, उसके बाद में 1/√2, उसके बाद में √3/2, उसके बाद में 1। लेकिन ये कौन है? कॉस। कॉस जब दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है तब वो माइनस होता है, यानी -1/2, -1/√2, -√3/2, और ये -1, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फंडा समझ में आया बेटा? फिर से यहां पे जाओ, उल्टा करना है। ये आया √3, ये आया 1, ये आया 1/√3, ये आया 0। टैन, दूसरे क्वाड्रेंट में टैन भी क्या रहता है? निगेटिव, इसलिए ये भी रहेगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और 0 को माइनस देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग टेबल को बनाते हैं। ठीक है। अब बेसिकली फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे सिर्फ ये ऊपर का याद है, जरूरत पड़ने पे मैं ये भी निकालता हूं, जरूरत पड़ने पे मैं ये भी निकालता हूं। तो मैं यही चाहता हूं कि इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक ऊपर का डेटा याद कर लो। अगर वो भी याद नहीं करना है तो मैंने आपको आज की ट्रिक बताई है, उस ट्रिक से आप ये बना सकते हो और पूरा टेबल आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन फार्मूलेज। रिडक्शन, अब यहां पे देखो जैसा कि नाम लिखा है रिडक्शन फार्मूलेज, यानी ऐसे कुछ फार्मूलेज हमको डेवलप करना है जिससे बड़ी टर्म को हम लोग छोटा कर सके। यानी बड़े एंगल को छोटा करने के लिए हम इस रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मान के चलिए एंगल जो है हमारे पास में 350 डिग्री है, 360 डिग्री है, 370 डिग्री है, लेकिन हमें तो सिर्फ याद कितना है? 0 से लेके 180 के बीच में साइन कॉस टैन हमें याद है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे हमने देखे हैं कि साइन कॉस टैन की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में और 90 से 180 के बीच में हमने लर्न कर लिए है, हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि एंगल अगर इससे बड़ा होता है, मान के चलिए एंगल अगर इससे बड़ा है, इससे बड़ा मीन्स कितना? तो इससे बड़ा मान के चलिए 180 से ऊपर 270, 245, 260 या फिर 300, 350, 700, 800, 1000 डिग्री का एंगल है। तो साइन ऑफ 1000 डिग्री हमें पता नहीं है, साइन ऑफ 1010 हमें पता नहीं है, साइन ऑफ 1020 हमें पता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में इस फार्मूले का, इस टेक्निक का हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी ये टेक्निक का इस्तेमाल करके हम बड़े एंगल को छोटे बना सकते हैं। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, बड़े एंगल को
छोटा बनाने के लिए बड़े एंगल को छोटा बनाने के लिए रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चलो अभी हम पढ़ते हैं आगे कैसे कैसे रिडक्शन फार्मूलेज हैं। फार्मूला नंबर 1, पहला फार्मूला, ठीक है। फार्मूला नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। फार्मूला नंबर 1 है, देखो हम जो पढ़ रहे हैं ना वो साइन कॉस टैन के लिए ही पढ़ेंगे। बाकी कॉट सेक कोसेक के लिए क्या करोगे आप, उसका इनवर्स निकाल के फाइंड कर लोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो साइन कॉस टैन के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला कि साइन के साथ में इफ एंगल इज टू एन पाई प्लस माइनस थीटा। अब एन यानी यहां पे क्या है, तो वेयर एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो मान के चलिए थीटा जो है, एंगल जो है, अगर एंगल 2n पाई प्लस थीटा है, एक तो प्लस थीटा और माइनस थीटा, मैं कंबाइन पढ़ा रहा हूं, मैं प्लस और माइनस दोनों आपको कंबाइन पढ़ा रहा हूं। प्लस भी रहेगा तो और माइनस भी रहेगा तो क्या होगा, तो एंगल अगर 2n पाई प्लस थीटा है या 2n पाई माइनस थीटा है। अब ये 2n क्या इंडिकेट करता है, तो बेटा 2n यहां पे इंडिकेट करता है, 2n मींस इवन नंबर। 2n क्या इंडिकेट करेगा, इवन नंबर। जैसे देखो n की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 2, n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4, n की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 2 6, n की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 2 8। दैट मीन्स क्या होता है कि n एक कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर है, इसमें अगर मैंने उसको 2 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन जाएगा इवन नंबर। यानी यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, अगर पाई के साथ में इवन नंबर आता है, देखिए बच्चा क्या है, अगर पाई के साथ में इवन नंबर आता है, देखिए अगर ये पाई के साथ में इवन नंबर आता है तो आपका आंसर क्या होने वाला है। इंतजार की घड़ी खत्म हुई, आपका आंसर देखिए क्या होने वाला है। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए मैं लिख लेता यहां पे, अगर पाई के साथ इवन नंबर आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो TR सेम होता है। TR क्या होता है, सेम। जैसे इनको कॉमनली हम लोग फंक्शन बोलते हैं, कॉमनली उसको फंक्शन बोल, जैसे साइन थीटा एक फंक्शन है, कॉस थीटा एक फंक्शन है, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो TR का सेम होना यानी साइन का साइन होना, कॉस का कॉस होना और टैन का टैन होना। तो अगर पाई के साथ में इवन नंबर आता है तो TR सेम होता है, मीन्स फंक्शन होता है, मीन्स क्या रहेगा, फंक्शन का फंक्शन रहेगा, ठीक है, फंक्शन का फंक्शन, साइन का साइन, कॉस का कॉस और टैन का टैन, ठीक है, याद रखना है, साइन का साइन, कॉस का कॉस और टैन का टैन रहेगा, फंक्शन का फंक्शन रहेगा। लेकिन साइन SIGN सिग्नेचर या प्लस होगा या माइनस होगा, उसके लिए साइन क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है, क्वाड्रेंट पे डिपेंड
होता है। ये तो सब में लागू है, ये जो पॉइंट है ना ये सब में लागू है। साइन जो रहेगा तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड रहेगा। जैसे एएसटीसी रूल मैंने पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले, तो एएसटीसी रूल के हिसाब से सारे के सारे साइंस जो रहेंगे वो आपके क्वाड्रेंट पे डिपेंड रहेंगे। चलो ठीक है, अब मैं यहां पे इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां पे बाजू में ही डायग्राम बनाता हूं, बाजू में 2-4 फार्मूला लिख लेता हूं। ये देख लीजिए, ये हो गया आपका क्वाड्रेंट सिस्टम 0, 90, 180, 360। रेडियन में क्या हो जाएगा बच्चा, ये पाई, सॉरी ये हो गया 0, दिस इज π/2, पाई 3π/2। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल साइन ऑफ n की जगह 1 रिप्लेस कर दो, 2π + थीटा। तो साइन 2π + थीटा कितना होगा, तो साइन 2π + थीटा होता है। साइन 2π + थीटा, साइन का साइन क्या होता है देखो, अगर पाई के साथ में इवन नंबर आता है क्या पाई के साथ में इवन नंबर, अगर पाई के साथ में इवन नंबर आता है तो टीआर सेम होता है ना, साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन। अब पाई + थीटा हम लोग चलते कैसे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड बच्चे, हम लोग चलने वाले हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। देखो 2π + थीटा कितना होगा, ये हो गया पूरा यहां से यहां तक 2π, है ना, और ये छोटा सा अगर बनाया मैंने तो ये हो गया थीटा। तो बेटा 2π + थीटा किस में चला गया, पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं और इसलिए साइन 2π + थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा। ये बन गया शॉर्टकट फार्मूला। देखो साइन 2π + थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि नहीं इतना सारा याद कर लेंगे हम लोग, कोई कुछ भी जरूरत नहीं है। साइन 2π + थीटा टेक्निक का इस्तेमाल करो, आप लोग फाइंड करो। तो साइन 2π + थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। सिमिलरली देखो बच्चे यहां पे कॉस निकाल के देखो, कॉस 4π + थीटा कितना होगा, कॉस 4π + थीटा 2π 4π। अरे एक सर्कल 2π का होता है ना, एक कंप्लीट सर्कल 2π का रहेगा। तो कितने बार चल रहे हैं, 2 बार चल रहे हैं, तो 4π हो गया। ये 2π, ये 2π, 4π। तो कॉस ऑफ 4π + थीटा, फिर से किस में चले जाएंगे अपन, अरे देखो बच्चा क्या होगा, पाई 2π 4π हो गया प्लस थीटा, फिर से यहां पे चले गए। पहले क्वाड्रेंट में कॉस भी रहता पॉजिटिव, इसलिए विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। चलो tan के लिए अप्लाई करके देखते हैं एक आधा। tan 2π - थीटा लगाता मैं यहां पे लगा रहा हूं tan 2π - थीटा। तो tan 2π - थीटा कितना होगा, तो चेक कर लो। tan 2π - थीटा यानी tan का tan होगा, tan का tan हो गया। अरे tan का tan होता है ना, cos का cos, sin का sin, tan का tan हो गया। लेकिन sin जो रहेगा किस पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पे। 2π - थीटा किधर गया, ये 2π - थीटा इसमें आ गया। अरे बेटा देखो इधर गए तो प्लस, इधर गए तो माइनस, ऊपर चलना है यानी प्लस, नीचे आना है यानी माइनस। तो ये हो गया नीचे माइनस। कौन से क्वाड्रेंट में गए अपन, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, ये कौन है tan, इसलिए ये आएगा निगेटिव। ठीक है, सो विच इज इक्वल्स टू -tan थीटा। ये हो गया tan 2π - थीटा विच इज इक्वल्स टू -tan थीटा। एकदम आसान काम है, समझ में आया फंडा। तो सिंपल सी टेक्निक होती है, इस तरह से आप साइन cos tan बड़े एंगल को छोटा कर सकते हो। ये था बच्चा पहला रूल। अभी हम देखते हैं दूसरा रूल। ठीक है, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड बोलता है कि अगर एंगल, इफ एंगल इज, देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अब ले रहा हूं मैं π/2। ठीक है, अब ले रहा हूं मैं π/2, ये पाई हो गया। अब ले रहा हूं मैं π/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला नंबर सेकंड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो π/2 के साथ में अगर n है, और n क्या है बच्चा, तो n का मतलब जो है वेयर n इज इवन नंबर। n क्या है उधर, इवन नंबर है। देख लो बच्चा यहाँ पे n जो है वो इवन नंबर है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, लिख लेता मैं फिर से यहाँ पे, ये बड़ा काम का रहता है यहाँ पे। सो अगर π/2 के साथ
इवन नंबर आता है, इवन नंबर आता है तो फंक्शन का फंक्शन होता है, फंक्शन का फंक्शन होता है। चलो याद हो गया। अगर पाई बाय 2 के साथ में इवन नंबर रहेगा, चेक करना यहां पे पाई बाय 2 के साथ में कौन है, तो अगर पाई बाय 2 के साथ में इवन नंबर है तो फंक्शन का फंक्शन होगा। पाई बाय 2 के साथ में अगर इवन नंबर है तो फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन मींस साइन का साइन, कॉस का कॉस और टैन का टैन, ठीक है। और उसमें लेकिन लिख लेते ना अपन, लेकिन साइन जो रहता है वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड रहता है, साइन क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है। ये तो हर जगह पे लगने वाला है, ठीक है, चारों रूल में लगने वाला है कि साइन जो रहेगा वो तो क्वाड्रेंट पे ही डिपेंड रहेगा। तो यहां पे क्या रहेगा, पाई बाय 2 के साथ में चेक करना है कौन सा नंबर है। अगर पाई बाय 2 के साथ में इवन नंबर है तो फंक्शन का फंक्शन होगा। उदाहरण के तौर पे देख लो, उदाहरण बनाते हम। साइन ऑफ पाई बाय 2 के साथ में 1 पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। चेक कर लो क्वाड्रेंट सिस्टम में, ये 0 90 पाई बाय 2 लिख लिया सीधा, इट इज ए पाई, इट इज ए 3 पाई बाय 2 दैट इज 270 डिग्री, फाइनली इट इज ए 2 पाई, ठीक है। तो चेक कर लो यहां पे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 के साथ में कौन होना, इवन नंबर होना। इवन नंबर कौन कौन सा हो सकता, 2 4 6 8। चलो यहां पे लिख लेता मैं 2, थोड़ा सा ब्लैकिंग से लिख लेता मैं यहां पे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया यहां पे 2, तो साइन ऑफ 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, पाई बाय 2 के साथ में कौन है, यानी इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा भी हो सकता है। देख लीजिए यहां पे पाई बाय 2 के साथ में इवन नंबर है, अगर पाई बाय 2 के साथ में इवन नंबर है तो फंक्शन का फंक्शन होता है, विच इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा। किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 के साथ में इवन नंबर है तो साइन का साइन, लेकिन इसका जो प्लस माइनस साइन रहेगा वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड रहेगा। अब साइन पाई प्लस थीटा, अरे पाई है ना, साइन पाई प्लस थीटा, ये 0 पाई बाय 2 पाई, पाई प्लस थीटा किस में चले गए हम, ये पाई ये थीटा, सो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गए बच्चा हम, तो हम चले गए तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में ऑल साइन टैन कॉस, तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, ये तो है साइन और इसीलिए आएगा ये नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन 2 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। चलो आगे बढ़ते, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। दूसरा उदाहरण देखते हैं, साइन 4 पाई बाय 2 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू, चलो अप्लाई कर लो, पाई बाय 2 के साथ में 4, पाई बाय 2 के साथ में आने कौन सा नंबर है, 4, 4 इवन है या ऑड है, इवन, तो साइन का साइन, साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, चेक कर लो, 4 पाई बाय 2 यानी 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा 2 पाई, क्या बचा रहे यहां पे 2 पाई, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, है ना, 2 पाई प्लस थीटा ऊपर, 2 पाई माइनस थीटा नीचे। अरे बेटा प्लस बोला तो ऊपर जाना है ऐसा और माइनस बोला तो इधर जाना, तो 2 पाई माइनस थीटा यानी इधर चले गए। कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हम लोग, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ये कौन था, साइन, इसलिए क्या आया नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। चलो और उदाहरण देख लो, कॉस का कर लेते हैं हम, कॉस पाई प्लस थीटा विच इज इक्वल्स टू, पाई प्लस थीटा हम क्या करेंगे, पाई बाय 2 चाहिए तो इसलिए हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है, ऐसा एडजस्टमेंट कर लिए हमने। अभी पाई बाय 2 के साथ में चेक कर लो कौन सा नंबर है, पाई बाय 2 के साथ में इवन नंबर है तो फंक्शन का फंक्शन, यानी बच्चा कॉस का हो जाएगा कॉस,
लेकिन इसके पहले जो साइन रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव वो डिपेंड रहेगा क्वाड्रेंट पे। कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहा है चेक कर लो। π/2 के साथ में इवन नंबर है तो कॉस का कॉस क्या था पाई प्लस थीटा 0 π/2 पाई प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में गए? तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, ये कौन है? कॉस, इसीलिए ये निगेटिव, दैट इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा? चलो और एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन tan का। tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 हो गया ऐसा। यानी π/2 के साथ में कौन है? इवन नंबर। π/2 के साथ में अगर इवन नंबर है तो फंक्शन का फंक्शन होता है। यानी tan का क्या रहेगा बच्चे? tan का रहेगा tan, लेकिन इसका साइन क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है। चेक कर लो कौन से क्वाड्रेंट में है। पाई माइनस थीटा 0, π/2 पाई प्लस थीटा बोले तो तीसरे क्वाड्रेंट में गया, माइनस थीटा बोले तो दूसरे क्वाड्रेंट में गया। देखो इसको समझना अच्छे से, प्लस बोले तो इधर, माइनस बोले तो इधर। किस में गए? दूसरे क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये कौन है? tan, तो ये भी आएगा निगेटिव, यानी माइनस tan थीटा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फार्मूलेस बनते हैं। याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप समय पे इसे फाइंड कर सकते हो। चलो ये था दूसरा रूल। रूल नंबर 3 पढ़ते हैं हम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ एंगल इज n π/2 प्लस माइनस थीटा, फिर से वेयर n इज ऑड नंबर। देखो अभी क्या है, यहाँ पे n जो है ना वो n एक ऑड नंबर है। यहाँ पे इवन था, वहाँ पे ऑड है। देख लो बच्चे यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर n के π/2 के साथ में जो नंबर है वो अगर ऑड होता है, अगर π/2 के साथ में नंबर ऑड होता है, लिख लेता मैं यहाँ पे, अगर π/2 के साथ ऑड नंबर आता है तो फंक्शन का कोफंक्शन होता है। फंक्शन का कोफंक्शन होता है। ये क्या है बच्चा? फंक्शन का कोफंक्शन। देखते हैं हम, एक पॉइंट लिख लेते यहां पे, कौन सा? लेकिन साइन क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है। क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है। ठीक है, साइन जो रहता है वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे फंक्शन का कोफंक्शन किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं फंक्शन, यहाँ पे लिखता हूं मैं कोफंक्शन। चलो टेबल बनाता हूं मैं फंक्शन और कोफंक्शन का। तो देख लो बच्चा क्या है, साइन अगर फंक्शन है, साइन थीटा अगर फंक्शन है तो उसका को फंक्शन हो गया कॉस थीटा। समझ में आ गया? कॉस थीटा अगर फंक्शन है तो उसका को फंक्शन हो गया साइन थीटा। tan थीटा अगर फंक्शन है तो उसका को फंक्शन हो गया कॉट थीटा। सो दीज आर द फंक्शन एंड को फंक्शन, इसे हम कहते हैं को फंक्शन। तो अगर π/2 के साथ में ऑड नंबर है तो फंक्शन का को फंक्शन होगा। क्या होगा? अगर π/2 के साथ में ऑड नंबर है तो फंक्शन का को फंक्शन होगा। उदाहरण के तौर पे साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। π/2 के साथ में कौन है? 1। अरे जहां पे कुछ नहीं वहां पे 1 होता है ना, जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो π/2 के साथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब π/2 के साथ में 1 है। तो π/2 के साथ में 1 हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया, ऑड हो गया। तो π/2 के साथ में अगर ऑड नंबर होता है तो फंक्शन का को फंक्शन होता है, यानी साइन का क्या होगा बच्चे? तो साइन का होने वाला है कॉस। अगर यहाँ पे π/2 के साथ में ऑड नंबर है तो साइन का होने वाला है कॉस, लेकिन इसके पहले यहाँ पे प्लस का या माइनस का साइन आएगा, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा वापस से क्वाड्रेंट में। जाके देख लो π/2 प्लस थीटा किधर होता है? 0। π/2 प्लस थीटा किस में चले गए? अरे 0 π/2 प्लस थीटा इसमें गए ना बच्चा हम। ये कौन सा क्वाड्रेंट? दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता? पॉजिटिव। तो ये साइन रहेगा पॉजिटिव।
अरे साइन है ना, साइन रहेगा पॉजिटिव, इसका साइन देखना है। चलो आगे देखो, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में गए बच्चे? यहाँ पे पाई बाय 2 के साथ में कौन सा नंबर है? 1, इवन या ऑड? ऑड, ऑड अगर होता है तो कॉस का साइन होता है, तो ये हो गया साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे साइन यानी यहाँ पे प्लस या माइनस आएगा, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा 0, पाई बाय 2 प्लस थीटा किस में चले गए? अरे ये पाई बाय 2 प्लस थीटा इसमें चले गए ना हम लोग दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये कौन है? कॉस, इसीलिए निगेटिव। चलो टैन करके देखते हैं, टैन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, टैन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। चेक कर लो, पाई बाय 2 के साथ में ऑड नंबर है, ऑड है तो फंक्शन का को फंक्शन होता है। टैन का क्या रहेगा बच्चे? कॉट हो जाएगा, लेकिन साइन क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है। चेक कर लो, 0 पाई बाय 2 प्लस थीटा इधर, और माइनस थीटा बोले तो पहले क्वाड्रेंट में। देखो ना रे, 0 पाई बाय 2 प्लस थीटा बोले तो इधर जाने का, और माइनस थीटा बोले तो इधर जाने का। कौन से क्वाड्रेंट में? पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये टैन भी पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका तीसरा रूल। दूसरा और तीसरा रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा और तीसरा रूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट जो है ना, लास्ट जो रूल है, रूल नंबर 4, उसको याद नहीं भी करे तो जम जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा रूल है, छोटा सा रूल है। 1 मिनट में हम लोग इसको ख़त्म भी कर लेते हैं। तो लास्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4। यहां पे एंगल जो है बच्चे, इफ एंगल यहां पे है निगेटिव, एंगल इज निगेटिव, तो उस वक्त क्या होगा? देख लो, क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेता, इधर गया प्लस थीटा, ठीक है, और नीचे आया तो माइनस थीटा। यानी देख लो बच्चा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, देखो साइन माइनस थीटा किस में चले गए? चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है, इसलिए दिस इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, यानी फंक्शन का फंक्शन। क्वाड्रेंट पे बस साइन डिपेंड होता है, यही रहेगा। उसके बाद में कॉस ऑफ माइनस थीटा किस में चला गया? चौथे क्वाड्रेंट में। कॉस पॉजिटिव यानी प्लस कॉस थीटा। उसके बाद में टैन ऑफ माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में? चौथे क्वाड्रेंट में। सिर्फ वहां पे कॉस पॉजिटिव होता है, टैन भी रहेगा निगेटिव, तो माइनस टैन थीटा। तो ये हो गए आपके फार्मूलेज। इसमें से ये जो बीच के 2 फार्मूलेज है, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। कोई भी एंगल को, कितने भी बड़े एंगल को आप छोटा कर सकते हो। पहला और चौथा फिलहाल में थोड़ी देर के लिए भूल भी गए तो कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन दूसरा और तीसरा तो परफेक्टली माइंड में स्टोर्ड होना चाहिए। इसमें साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। डिपेंड करता, क्योंकि सभी चला जाता है 4th क्वाड्रेंट में, और 4th में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और टैन निगेटिव होता है। तो इस तरह से हमने आज रिडक्शन फार्मूलेज देखे हैं। बिफोर दैट ट्रिग्नोमेट्री का 0 से लेके 180 तक के कौन से डिग्री का कितना एंगल्स होता है वो भी देखे हैं। कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये भी हमने देखे हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको लिखिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, आराम से 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स लेके अगले लेक्चर में।